मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैंने थोड़ी कही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम है सिम्मा और मकड़ाना गांव चरखी रादरी और उसके पिताजी का नाम है पानीपत, क्योंकि यह बात मैं खुल गया कहूँ भाई कती। पिताजी का नाम क्या है? पानीपत है उसके पिताजी का नाम। अच्छा, पानीपत। हाँ भाई अमित भाई आपके साथ कैसे क्या हुआ? मेरे साथ भी ऐसे ही घटना घट रही है जैसे भाई के साथ घट रही है। काफी सेम मतलब। हाँ बस थोड़ी सी बहुत चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि वो इसकी भाई की जो मैटर है वो रिलेशनशिप कार्ड बना हुआ है और मेरा जो मैटर है वो रिलेशनशिप का कार्ड नहीं बना रही है, अदर आदमी के साथ रहती है। अच्छा, कहाँ से हो आप? आपका एड्रेस क्या है? मैं हूँ जी झज्जर से जी, और झज्जर से हूँ हरियाणा। तो मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ 2022 में जनवरी के अंदर 29 तारीख को अपने घर गई थी, जो कि हमारी थोड़ी सी भी उसकी कुछ वीडियो वगैरह मिली थी मेरे पास, जो कि मैंने उसके दिखाई। तो उसके दिखाने के बाद मैं चिड़चिड़ापन करके मेरे साथ लड़ झगड़ गए और वहाँ अपने पिताजी आए थे लेने के लिए, अपने पिताजी के साथ अपने घर गई थी। और पिताजी के घर में जाने के बाद में, तो वहाँ से जाने के बाद में वहाँ से वह 2-3 दिन बाद वापसी आ गई। वहाँ से वापसी आके और मैं मतलब कि वहाँ अपने घर के अपने जो अपनी माँ थी उसके वो मार भी आई, उसका उन्हें कूट भी आई और न बोली आका ने तू कौन है, मतलब घर तक काट दूंगी, तू कौन है, मतलब माँ से ये बात करती है, मतलब बस बोलती है। तो वहाँ से निकलने के बाद में वो यहाँ आई झज्जर और आया का, और इसने एप्लीकेशन लगाई, अब मुझे घर से मार पीट दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये बात बोली उसने। मैं थाने में। किसके साथ रह रही है मतलब? वे अब रहती है एक अदर आदमी है जो कि वो रिलायंस कंपनी में काम करता है और रिलायंस कंपनी में ही वो काम करती है, उसी ने वह लगाई है, उसके साथ वह रहती है। कब गई थी आपके पास से? मेरे को पास गई थी जनवरी के, बता रहा जनवरी में जी, 29 जनवरी के 2022 में। मतलब बहुत सारा पीछे का है और बात अब खुल के आ रही है। बात अब खुल गया रही जी। मेरा जो मैटर था मेरा कवर करा था जी पवन मोकरा भाई ने और धर्म सोनीपत ने जी, इन्होंने मेरा दिनेश भाई ने इन्होंने कवर कर रखा मेरा मैटर जी। फिर कवर कराया था, कुछ कवर में बने नहीं? कुछ भी नहीं बना जी, कोई समाधान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और अभी भी नू मान लो पीछे से बस छप्पा डाला गया था, उस पर भी मतलब पत्रकार पर भी केस डाल रखा है। फिर वहाँ गए नहीं आप? मतलब मनाने की कोशिश नहीं करी? हमने मनाने की खूब कोशिश करी है, हम पंचायत भी लेके गए थे, हमारे घर नहीं पंचायत हुई है, उनके घर में भी पंचायत हुई है, मतलब कि 6-7 बार पंचायत हुई। तो पंचायत में साफ मना कर दिया, पंचायत की मैं मान को ना कि है पंचायत नू बोली। पंचायत की भी नहीं मानती? हाँ पंचायत की सब, मतलब कि 25 से 30 आदमी थे झज्जर में रनिया कॉलोनी के अंदर पंचायत करी थी हमने। ले भाई मैंने पंचायत वाली बात भी देख ली भाई, पंचायत भी करके देख ली भाई ने। मैंने पंचायत भी करके देखी है, मतलब हम पंचायत करने के बाद में 30 से 40 आदमी जो कि बड़े बड़े आदमी थे, वो पंचायत के अंदर भी ये बोल दिया कि मैं पंचायत की तो मान लो हो ना किसी की भी कि है पंचायत मेरे आगे है, दुनिया में थाना कोर्ट है मेरे आगे, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। भाई आप बताइए ऐसे लोगों का क्या किया जाए, उनको क्या सजा दी जाए, उसके लिए क्या कानून बनना चाहिए? ठीक है, सवाल यहाँ पे है, क्योंकि ऐसे भाई कितने लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए हमारे जो ये कानून है, हमारा जो प्रशासन है, इसको जो है ना एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो है ना, जो मतलब कि पुरुष के जो है ना, मतलब कि वो भाई देखो सरकार है ना, हर पुरुष चीज के में लिए ना बेटियों पर ज्यादा बढ़ाओ, मतलब मानते हैं हम, अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी बात मतलब हर चीज में बेटी आगे हो, अपराध में बेटी आगे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इसमें ऐसा देखो, हम ये नहीं कहते भाई ठीक है इनको बढ़ावा दिया है, इनको 50 कानून 55 कानून दिए लेडीज को, तो हम ये चाहते हैं अगर लेडीज को 50 कानून दिए गए थे, हमारे पुरुष को क्यों नहीं दे जाते कानून 50 कानून? क्योंकि महिला आयोग बनाया है तो पुरुष आयोजन नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल भाई, क्योंकि पुरुष आयोजन बनना चाहिए, क्योंकि पुरुष आयोजन नहीं बढ़ेगा तो हर एक चीज का आयोजन है, मतलब कि कोई भी देख लो, पक्षी का देख लो, पेड़ पौधों का देख लो, किसी भी देख लो, पुरुष आयोजन कहाँ है? क्योंकि पुरुष आयोजन नहीं है तो उसकी कोई सुनाई नहीं होती है, जिसका आयोजन है उसकी सभी सुनाई होती है। क्योंकि पुरुष तो ऐसे हो रहा है जैसे कि मतलब कि एक चक्की के अंदर आटा कुछ से जाओ पीछे जाओ, मतलब इसका कहने का मतलब नहीं है पुरुष के पास कुछ भी नहीं है, खुद का अपना पजामा भी नहीं रहा, जो कि प्लाजो बन गया आज के दिन। अच्छा भाई आप भी मतलब कितने बच्चे भी हैं? मेरे जी एक लड़का और एक लड़की है। लड़की मेरे पास है जो कि 10वीं साल में लग जाएगी अब, और लड़का 5 साल का। अच्छा, वो उसके माता पिता भी गए थे वहाँ पे? उसके माता पिता भी पंचायत के अंदर शामिल थे, उनके पापा भी थे, उनके चाचा भी थे, उनके भाई भी थे, मतलब उनके काका के लड़के, उनकी भी ना माननी, उनकी भी मना करके बोली तुम कौन हो, थारी भी ना मानती मैं तो, देखो मतलब कि जिन्होंने पैर कर भाई ब्याह था कर सारा कुछ कराया, फिर भी उनकी भी नहीं बात मानती। हाँ, और दूसरी बात एक बात और है, मेरा एक ही लड़का है जो कि वो लड़के को लेकर जा रही है, मैंने सुनाई में आया है, वो ये कह रही है ना तो मैं तुझे तलाक दूंगी ना तेरे साथ रहूंगी,
और मैं तुम्हारा घर बर्बाद करके छोड़ दूंगी। और जो मेरे लड़के को साथ लेके जा रही है उसका वह मोहरा बना रही है, तो कि उसको मारने पर तुल रही है वह, क्योंकि कभी भी अपनी ड्यूटी करती है, कम जाती है तो अपने कमरे के अंदर रोक के चली जाती है और किसी अनोन आदमी के साथ छोड़ती है। मतलब कंपनी में काम करती है, कंपनी में काम करेगी तो लड़का कौन ले जाने देगा, किसी भी अनोन आदमी के साथ छोड़ती है। और संस्कार स्कूल के अंदर लड़का मेरा पढ़ता है जो कि खेड़ी खातीवास में है। भाई कुछ भाइयों के दिमाग में ये भी जाल बनेगा कि भाई ये भी केवल अत्याचार करते हो, उनके पास जीव गई हो। भाई अत्याचार करे तो मीडिया पे आओ, मीडिया पे बताओ ना अपनी समस्या, जब भी तो पता चलेगा। मीडिया पे बात ही नहीं है, मीडिया पे नुली मीडिया पे तो मांगूंगा कोना मीडिया पाऊंगी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। मीडिया पे क्यों नहीं हो रही? एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर हम कोई अत्याचार करते हैं या मारपीट दबाव में रखते हैं ना, तो वो जो है ना कभी घर से नहीं जाएगी। जब हम जो है उनको मतलब थोड़ी सी वो छूट देते हैं ना, हम उन पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे भरोसे का जो है ना नाजायज फायदा उठाती हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ कानून में कुछ समाधान तो होगा इस चीज को लेकर, का ही नहीं कुछ भी, या खाली कोरे कागज भाई पड़े? कानून में समाधान ये चाहिए हमने, अगर महिला को आयोजन दिया गया तो पुरुष आयोजन भी चाहिए हमको। महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी चाहिए हमको। अगर उनके पास 50 है ना तो कम से कम हमारे को 10 ही दे दो, हमारे को 10 ही दे दो, लेकिन वो 10 ऐसे हों जो कि मतलब हमारे उसमें जो है ना हमारे हक में जाएं सारे, ना कि उनके हक में जाएं। हम एक घर बसाने का जो है ना हक मांग रहे हैं, ना कि उनसे एक का हक मांग रहे हैं। ये आयोग चाह रहे हैं कि मतलब कि इनके साथ में हम बर्बरता करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और कोर्ट जो की सरकार है, कोर्ट है, इन्होंने यो एक धंधा बना दिया, मतलब कि पब्लिक को लड़वाओ और पब्लिक को करवाओ और कोर्ट में आएंगे। कोर्ट में कितना होता है, क्या साल लग जाए, अगले की ज़िंदगी खराब होगी। मैंने एक मैटर देखा था मुकेश तिवारी का, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उस भाई का देखा मैंने, 20 साल में वो जेल काट का आया, 20 साल के बाद उसका केस झूठा पाया गया। तो कोर्ट ने उसके लिए क्या करा, क्योंकि वो 20 साल जेल काट के आ गया, कोर्ट ने उसके लिए क्या, क्योंकि उसका 20 साल का जो भविष्य था उसको बेकार करवा दिया कोर्ट ने। उसके ऊपर भी तो आवाज होनी चाहिए भाई, उसका भी तो कोर्ट ने कुछ बहुत करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है भाई, पुरुषों का नहीं भी ध्यान दे, इन भाइयों का नहीं खास कर। एक बात है, मतलब ये बात बताइए, मैं अपने बच्चों को संभालूं या मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं या उनका पालन या उनको पढ़ाऊं लिखाऊं, अपना काम करूं तो करूं क्या? भाई रोटी बुआ का ही नहीं खा सकता भाई, क्यों? उस भाई माँ ही कर सके भी काम भाई। तो अब बताइए मतलब कि अब एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैंने थोड़ी कही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम है सिम्मा और मकड़ाना गांव चरखी दादरी, और उसके पिताजी का नाम है पानीपत, क्योंकि यह बात मैं खुल गया कहूँ भाई कती। पिताजी का नाम क्या है? पानीपत है उसके पिताजी का नाम। अच्छा पानीपत। हाँ कोई बात नहीं, नाम तो नाम होता है भाई, चाहे पानीपत हो चाहे सोनीपत हो। नहीं मैंने ये सोचा कहीं मतलब बिछड़ गया भाई। अच्छा पानीपत नाम है उसके पिताजी का। कहाँ मतलब कौन से गाँव है मकड़ाना, चरखी दादरी के पास। ठीक। चलो भाई, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे भाई? मतलब लगातार इस केस की आपने जानकारी मिलती रहेगी, हम सोचेंगे भाई का मतलब घर बस जावा इन दोनों भाइयों का। तो सीमा जी भी साथ में और सारे अपने मीडिया कर्मी साथ में। तो कैसा रहे आप मतलब देख करके? आपकी सपोर्ट की जरूरत है भाई, क्योंकि जनता जो है सबसे बड़ी चीज़ हो, सबसे बड़ी पावर आज के टाइम में। तो इन भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए आप ही एकमात्र समाधान हो। तो आप जागिए और जगाइए और इन भाइयों का साथ निभाइए। धन्यवाद। जय हिंद।